Good morning, students. Today we will learn the poem Television as God from 8th class book. In this poem, the poet warns of the danger of watching television. पोइट चेतावनी देता है कि टेलीविज़न के डेंजर्स क्या हैं, कैसे टेलीविज़न एक खतरनाक है। हालांकि पोइट इसमें टेलीविज़न को गॉड बोलता है, लेकिन ये एक सैटायर है, एक व्यंग है कि टेलीविज़न को गॉड की तरह दिखाता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना ज़्यादातर टाइम अपना टेलीविज़न वॉचिंग में स्पेंड करते हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द पोएम। इन अमेरिका टेलीविज़न इज अ स्पेशल गॉड विद इट्स प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस, नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन और फॉर ईच अदर। अमेरिका में टेलीविज़न एक स्पेशल गॉड है, एक स्पेशल गॉड का दर्जा है अमेरिका में टेलीविज़न को। विद इट्स प्रीस्ट्स एंड प्रीस्टेसेस, इसके प्रिस्ट और प्रीस्टेसेस के साथ में। प्रिस्ट क्या होता है? पुजारी, और प्रीस्टेसेस मीन्स फीमेल पुजारी। तो इसके पुजारी कौन हो गई है? जो इसको देखने वाले हैं। तो पोइट क्या कहता है? टेलीविज़न को गॉड बताता है कि अमेरिका में टेलीविज़न एक गॉड है और इसके देखने वाले जो है ना इसके पुजारी की तरह हैं। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन, किसी के पास टाइम नहीं है आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे जो पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपना ध्यान भगवान के लिए लगाते हैं, वो बाकी किसी दुनिया से, संसार से अलग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, वो अपनी बस आध्यात्म में ही खोए रहते हैं। इसी प्रकार से पोइट कहता है कि ये लोग जो हैं टेलीविज़न के लिए अपना सारा टाइम स्पेंड करते हैं टेलीविज़न देखने में। किसी के पास टाइम नहीं है बातचीत के लिए या एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट कैरेनिया एवरी हाई क्लास प्लेजर, और हाई क्लास प्लेजर मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले पार्ट को ये पे काम करता है हमारे माइंड के। हमारे माइंड में कैरेनिया क्या होगा? क्रेनिया हो गया माइंड का एक पार्ट, या स्कल का वो पार्ट जो माइंड को कवर करता है। ये उसको प्रभावित करता है, जिससे कि हाई क्लास प्लेजर मिलता है, उच्च स्तर की खुशी मिलती है। एंड डेजीज बाय माय अपार्टमेंट विंडो, डेजीज मीन्स जो फ्लावर्स, टॉल येलो एज द फिंगर्स ऑफ सन, व्हाई आर दे सो सैड फ्रॉम नेग्लेक्ट। पोइट कहता है कि जो डेजीज बाय माय अपार्टमेंट विंडो, मेरी अपार्टमेंट विंडो में जो डेजीज हैं, फ्लावर्स हैं, टोल हैं, लंबे जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, येलो कलर के हैं, एज द फिंगर ऑफ सन, ऐसे लगते हैं जैसे कि वो सन की फिंगर्स हो, सूरज की उंगलियां हों, इस तरीके के वो फूल दिखते हैं। वाई आर दे सो सैड, वो उदास क्यों है? फ्रॉम नेग्लेक्ट होने से। तो पोइट बताता है वो उदास क्यों है वो उदास इसलिए है बिकॉज दे हैव फेल्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, कि लोगों का ध्यान खींचने में वो असफल हो गए हैं। लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको नहीं देखते हैं, वो लोग उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं उनसे अट्रैक्ट? बिकॉज लोग जो है ना अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करते हैं? टीवी वॉचिंग में, इसलिए वो सैड हैं। दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन, वो कंपटीशन हार गए हैं। कौन सा कंपटीशन? कि भाई लोग ज़्यादा टीवी को देखें या ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी को देखें, इन फूलों को देखें, तो इस कंपटीशन को हार गए हैं। लोग अपना ज़्यादा टाइम किस में बिताते हैं? टीवी देखने में। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन, और टेलीविज़न ने ट्रैप्ड मीन्स जाल में फंसा लेना। टेलीविज़न ने हर किसी को अपने जाल में फंसा लिया है। इन इट्स श्राइन क्या होता है? स्मॉल टेम्पल, अपने टेम्पल में। यानी कि जब टेलीविज़न को गॉड बोलता है तो वो इसको श्राइन बता रहा है पोइट, टेलीविज़न जहाँ पे रखा जाता है उस जगह को। तो ये बोलता है कि इसने सभी लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है। जाल में फंसा लिया, इसका मतलब क्या है? दैट टेलीविज़न हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर पीपल, कि टेलीविज़न ने पूरा कंट्रोल कर लिया है लोगों पर। एंड मदर्स वंडर, मदर्स माताएं जो हैं वो वंडर मीन्स आश्चर्य करती हैं। वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल, कि उनके बच्चे स्कूल में डूइंग पुअरली मीन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाना। स्कूल में उनके बच्चे अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एंड देयर ग्रामर इज एज गुड एज चिंपेंजीज, और उनकी ग्रामर इतनी अच्छी है जितनी चिंपेंजी की होती है। चिंपेंजी से उनकी ग्रामर की नॉलेज को कंपेयर क्यों करता है? ये एक सैटायर है कि जैसे चिंपेंजी को बहुत कम नॉलेज होती है ना, इसी प्रकार से उनको भी बहुत कम नॉलेज है ग्रामर की। क्यों है उनको कम नॉलेज? बिकॉज दे स्पेंड देयर टाइम इन वॉचिंग टीवी वॉचिंग में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए उनकी ग्रामर कमज़ोर हो गई है। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न इज स्पेशल गॉड, क्यों है उनकी ग्रामर कमज़ोर? क्योंकि टेलीविज़न तो उनके लिए गॉड बन चुका है। एंड गॉड्स हैव देयर सैक्रेड अबोर्ड, और गॉड का स्थान क्या होता है? पवित्र स्थान होता है। अबोर्ड मीन्स प्लेस, स्थान। कहाँ पर स्थान होता है? पवित्र स्थान कहाँ पर होता है? इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट्स, उनके
उसके जो सर्वेंट्स होते हैं, हम्बल जो सर्वेंट्स होते हैं, उनमें इसका पवित्र स्थान होता है। तो टीवी यानी कि बच्चों के दिलों में टीवी ने अपनी जगह बना रखी है, किताबों ने नहीं। एंड टेलीविज़न इज़ गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स एंड एक्ट्स। टेलीविज़न उनके लिए गॉड है, जो बोलता भी है, एक्ट भी करता है, स्माइल्स भी करता है। टेलीविज़न उनके लिए गॉड है। एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड। इमोशंस आर फोर्टिफाइड मीन्स, और इमोशंस जो है ना, भावनाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और मजबूत हो जाती है। एज स्टार्स टू आयरन क्लॉथ, जैसे आयरन क्लॉथ्स को, प्रेस किए हुए कपड़ों को स्टार्च ऐड करते हैं तो कलर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, इसी प्रकार से टीवी से हमारी भावनाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सेस्ड, और दुनिया के सच्चाई तक पहुंचा जाता है टेलीविज़न से। तो पोइट यहाँ पर ये एक व्यंग कर रहा है कि दुनिया की सच्चाई तक पहुंचा जाता है। सच्चाई नहीं, पोइट यहाँ पर ये बात कहना चाहता है कि दुनिया के, ये हम झूठ तक पहुंचते हैं, लेकिन सच्चाई किसकी सच्चाई, सच्चाई क्यों बोलता है इसको? थ्रू दी सुपरफिशियल वर्ड्स। सुपरफिशियल वर्ड्स मीन्स जो कि सीरियस वर्ड्स नहीं है, सीरियस वर्ड्स नहीं है, तर्कहीन जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू हम सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो तर्कहीन वर्ड्स कैसे हैं? जो सही वर्ड्स नहीं है, जो टीवी के अंदर जो वर्ड्स, जो बातें बताई जाती हैं, जो बोला जाता है, वो सारी सच्चाई बातें तो होती नहीं है, लेकिन हम उनको सच मानते हैं। इसलिए पोइट ये बोलता है कि सच्चाई तक पहुंचते हैं, सच्चाई तक पहुंचते हैं हम उनकी बातों को, जो इंटरप्रेटर्स मीन्स जो उन बातों को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं ना टीवी में, जो बताने वाले होते हैं, हम उन बातों को सच मानकर सच्चाई तक पहुंचते हैं। लेकिन रियलिटी में वो क्या चीज़ हुई? वो सच्चाई नहीं हुई। सो दिस इज द पोएम टेलीविजन एज गॉड, रिटन बाय तीजन एम सला। रीड द पोएम वर्ड बाय वर्ड।